नमस्कार। वंदे मातरम। मैं सुषमा मिश्रा आपको लगातार पति पत्नी की कहानियाँ सुना रही हूँ। इस राष्ट्र की इकाई पति पत्नी, एक मजबूत राष्ट्र के लिए इस राष्ट्र की जो इकाई है वो पति पत्नी नींव है। ये जितने ज़्यादा सुंदर और टिकाऊ होंगे उतना ही ये राष्ट्र मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब आप खुद सुखी होंगे, खुश होंगे, तो आप आने वाले बच्चों की भी परवरिश अच्छे से कर पाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनके निर्माण को बेहतर बना पाएंगे और उन बच्चों को जो कि इस देश का भविष्य हैं एक सुंदर रूप में तराश सकेंगे। इस सब के लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्तों में भी प्रेम, सौहार्द, सहनशीलता, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तभी ये रिश्ते मजबूत बनेंगे और तभी ये प्रेम परिपक्व रहेगा। ये एक छोटी सी कहानी है। एक पति अपनी पत्नी को भावात्मक रूप से सहारा नहीं दे रहे थे, जबकि पत्नी ये चाहती थी कि पति हमारी भावनाओं को समझे। कमी तो हर व्यक्ति में होती है। पति पत्नी के रिश्तों को संपूर्ण कमी के साथ स्वीकार किया जाए तो इसमें हमेशा विश्वास और प्यार बना रहेगा। धीरे धीरे पत्नी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल गई और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जबकि पति जो है वो अपने को अकेला महसूस करने लगे और फिर वो चाहते थे कि पत्नी हमारा साथ दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी अपने बच्चों के साथ घुल मिल गई। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने और रिश्ते हैं। तो हमेशा इस रिश्ते की कद्र करें, समय रहते एक दूसरे की अहमियत को जानें और आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें। और आप जितने खुश रहेंगे उतना ही आने वाले भविष्य हमारे बच्चे जो हैं वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि घर के वातावरण का असर बच्चों पर पूरा पूरा पड़ता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा वैमनस्य फैला होता है तो बच्चे भी अपने को बहुत कमज़ोर और बहुत
तुच्छ समझने लगते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो ये बहुत अनमोल रिश्ता है और इस रिश्ते की नींव को हमेशा बहुत ही सुदृढ़ बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा महल खड़ा होता है। ये राष्ट्र की इकाई है। आप मुझे बताएं कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा आत्मबल बढ़ेगा। मैं अपनी कहानियों में सुधार करूँगी। मुझे मेरी कहानियों की कमियां भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।